मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धनदस पत्रिका का यूट्यूब चैनल 10 तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ला आपको सुनाता हूं, नहीं सुनाऊंगा। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे भक्त से जिन्होंने महाराज जी का जो अनुभव का भंडार है ना छिपा रखा है। हमने एक बार आपको उनसे मिलवाया था, उन्होंने बहुत सारी बातें नहीं बताई। आज हम उनसे कुछ पूछेंगे, तो मिलिएगा आज आप नीलिमा दीदी से। नमस्कार, राम राम दीदी। आपका एक बार फिर से स्वागत है 10 तक मीडिया में। बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आंखों में होने लगी। बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आंखों में होने लगी। राम राम विनोद भाई, आपके ऊपर बाबा नीलकंठ महाराज की असीम कृपा है। आप धर्म दृष्टि पत्रिका निकाल रहे हैं और दस्तक मीडिया के माध्यम से बाबा जी की चर्चा, बाबा जी का नाम घर घर तक पहुंचा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। आज के कठिन समय में राम जी का नाम ही बचाएगा, बाबा जी का नाम ही बचाएगा। राम से बड़ा राम का नाम, बाबा से बड़ा बाबा जी का नाम। बाबा नीक पौरे नाम ले लो सुबह शाम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम। नीलिमा जी, आपके पास बड़ी यादें हैं बाबा की, और आप महाराज जी की त्रिमूर्ति में से एक हैं। तो ये दो मूर्तियां और कहाँ हैं? कौन कौन है वो मूर्तियां, बताएं जरा। विनोद जी, आप त्रिमूर्ति की बात कर रहे हैं। बाबा जी की 3 भक्त, उनकी बेटियां, हम, ज्ञानो दीदी, उषा दीदी, सभी लोग बाबा जी से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। हम लोग माँ के पास कैंची जाया करते थे। 15 जून के उत्सव के लिए बहुत पहले से तैयारियां शुरू हो जाती थी। उषा दीदी तो मई के शुरू में ही चली जाती थी। हम मई के अंत में, कभी जून के आरंभ में चले जाते थे। और ज्ञानो दीदी भी उन दिनों बद्रीनाथ केदारनाथ होती हुई 10 जून के आसपास कैंची मंदिर पहुंचती थी। हम सब लोग बाबा के उत्सव में भाग लिया करते थे। उषा दीदी को बाबा जी बद्रीनाथ में मिले थे। उनको मैंने महाराज के आसपास बहुत घूमते देखा है। सन 66-67 की बात है। उषा दीदी को देखती थी मैं, बाबा जी का हाथ पकड़ के जा रही हैं, कभी संतरा छिलके खिला रही हैं, कभी दूध ला के दे रही हैं। बहुत सेवा करती थी। जौनापुर मंदिर में मैं गया हूं, वहां से लाइव भी दिखाया है। तो जौनापुर मंदिर में आप तीनों हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है और अब क्या स्थिति है? विनोद भाई, कैंची मंदिर जाना हम लोगों का बहुत होता था। हम, उषा दीदी, ज्ञानो दीदी सब वहाँ पर मिलते थे। माँ महाराज जी के बारे में सुंदर सुंदर बातें बताती थी। वहाँ बहुत आनंद लेते थे हम लोग। अक्सर हम माँ को कई लोगों से बोलते सुनते थे, अच्छा दिल्ली में रहते हो, मंदिर जाया करो, हनुमान जी को भजन कीर्तन सुनाया करो। एक दिन माँ ने, हम तीनों एक साथ थे, हम लोगों से कहा, नीलिमा, ज्ञानो, उषा, तुम तीनों दिल्ली में रहते हो, जौनापुर मंदिर जाते हो? हमने कहा माँ हाँ, कभी कभी। माँ बोली, तुम तीनों जाओ और हनुमान जी को पाठ सुनाओ, हनुमान चालीसा सुनाओ। बस फिर क्या था, माँ की आज्ञा शिरोधार्य। हम तीनों दिल्ली आए और सन 88 में 87 में हम लोगों ने हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू किया। उन दिनों हम लोग
सेकेंड सैटरडे को जाया करते थे, क्योंकि ज्ञानो दीदी और उषा दीदी दोनों ही कार्यरत थी। अवकाश प्राप्त करने के बाद उसके कुछ सालों बाद ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम मंगल को शुरू कर दिया। हम तीनों एक साथ मंगल को जौनपुर जाते थे। हनुमान जी को 11 बार हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, बाबा जी की चालीसा, गुरु स्रोत, बाबा जी के 2 भजन, आरती, ये सब कार्यक्रम करीब 1.5 घंटा हम उनको सुनाते थे। ये क्रम हमारा 87-88 से अभी तक चल रहा है। उषा दीदी बुजुर्ग हो गई हैं, तो वो कभी कभी आ पाती हैं किसी के साथ। ज्ञानो दीदी जाती हैं, हम जाते हैं। अभी लॉकडाउन में थोड़ा मुश्किल समय है। नीलिमा जी, वो चित्र दिखा दीजिए जिस चित्र को आप अमेरिका से अपने कंधे पर बिठा के लाई थी। वो चित्र अगर आप दिखाएंगे तो अच्छा लगेगा। विनोद जी, बाबा जी की छवि जो हम अमेरिका से अपने कंधे पे लाए थे, वो हमने ले जाकर श्री माँ को समर्पित कर दी थी। उस छवि की फोटो हमने आपको भेजी है, आप दिखाइए। ज्ञानो दीदी और उषा दीदी कहाँ पर हैं और आजकल क्या कर रही हैं? विनोद भाई, उषा दीदी मयूर विहार दिल्ली में रहती हैं और महाराज जी के हर पल जाप करती हैं नाम का। उन्होंने विवाह नहीं किया था, अकेली ही हैं, और बाबा के दर्शन उन्होंने बद्रीनाथ में किए थे। ज्ञानो दीदी भी दिल्ली में हौस खास में रहती हैं। ज्ञानो दीदी लखनऊ से हैं। लखनऊ में उनके घर पे बाबा जी बहुत आते थे, बहुत रहते थे। उनकी मम्मी अपने हाथ से खाना पका के खिलाती थी। उनके साथ बाबा जी का बहुत प्रेम रहा है। आपने उनके ऊपर वीडियो बनाया है, दस्तक मीडिया पे है। नीलिमा जी, आज हमारे बीच बाबूजी यानी धन नारायण जी महाराज जी के छोटे पुत्र नहीं रहे। आपकी मुलाकातें हुआ करती थी, कोई याद उनके बारे में कुछ बताइए। विनोद भाई, आप बाबूजी के बारे में पूछ रहे हैं। बचपन से ही उनके दर्शन होते रहे हैं, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ है और उनसे बहुत प्रेम आशीर्वाद मिला है। संस्मरण बहुत सारे हैं, एक सुनाते हैं। 96 की बात है, हम घर में आराम से बैठे हुए थे। अचानक दरवाजे पे घंटी बजती है। देखते हैं कि धर्मरायन जी बाबूजी, उनके साथ में भूदत्त शर्मा जी, जीवन बाबा, चंद्रशेखर जी और भी कई लोग हमारे घर में पधारे। हम बहुत खुश हुए। अरे वाह, आज तो हमारे घर में महाराज जी के बेटे आए हैं जो स्वयं एक महाराज जी के रूप में है। उनकी रूप, उनका बात करने का तरीका, बहुत कुछ बाबा जी से मिलता है। बस हमने उनकी उस सेवा की, कुछ फल फूल सब करा के हम बैठे हुए थे। हमने सोचा अब क्या करें। हमने फिर उनको अपना भजन सुनाया, बाबा नीक करोड़े नाम, ले लो सुबह शाम, पूरे होंगे तेरे काम, पूरे होंगे तेरे काम। ये सुन के बहुत खुश हुए वो, और उन्होंने कहा कि नीलिमा, अनंत चौदस आने वाली है 1 हफ्ते के बाद, तुम इस भजन को कैसेट में भर के वृंदावन लाना, वहाँ अनंत चौदस के दिन शाम को इसको बजाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब उस भजन में उसमें केवल 4 अंतरे थे। हमने सोचा बाबा जी, नीम करोड़ी महाराज जी, इस भजन में तो बहुत कम पैराग्राफ हैं, बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ अच्छा मज़ा नहीं आएगा, इसको बड़ा कराइए। बस फिर क्या था, बाबा जी लिखवाते गए, हम लिखते गए। इस भजन के 20 अंतरे बन गए। इसमें बाबा के जीवन की गाथा को
कुछ समेटा गया है। बाबा जी की समेटना बहुत मुश्किल है बातों को, मगर इसमें थोड़ा प्रयास किया गया है। बाबा जी कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, कैसी लीलाएं करते हैं, कैसे वस्त्र पहनते हैं, वो सबका इस भजन में वर्णन है। हमने ये कैसेट बनाया, हमारे साथ तबले वाले जुड़े, वायलिन वाले जुड़े, सितार वाले जुड़े, जिसको भी हम फ़ोन करते थे एक फ़ोन पे आ जाता था। महाराज जी की ऐसी लीला चमत्कार कि एक दिन में ये कैसेट बना, वो भी घर के पास ढूंढ लिया एक स्टूडियो, वहाँ जाके रिकॉर्डिंग हो गई और जाके वृंदावन में इसको बजाया गया। तो धर्मनारायण जी का, बाबू जी का इतना आशीर्वाद रहा कि इसके बाद बाबा जी के भजन लिखते गए और कैसेट और भी बनाया और पुस्तक भी बनाया। बहुत अच्छी तरह से भजन गाती हैं। आपके कई भजन, महाराज जी के जो भजन आप गाती हैं वो बहुत चर्चित हैं। एक भजन, बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आंखों में होने लगी, ये भजन आपका चर्चित हो रहा है। हमारे दर्शकों के लिए आप ये भजन गुनगुनाएं, थोड़ा सा सुना दें तो अच्छा लगेगा। बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आँखों में होने लगी। बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आँखों में होने लगी। विनोद जी, बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आँखों में होने लगी, ये सन 2000 की बात है और मंगलवार का दिन था, 8 फरवरी। बाबा जी हनुमान जी ने ये भजन दिया। बाबा जी हनुमान जी सब रचनाएं स्वयं देते हैं और धुन भी वो स्वयं ही देते हैं। बाबा जी को जब देखते हैं तो ऐसा लगता है बाबा जी की आंखें बातें कर रही हैं, कुछ कह रही हैं और हम कुछ सुन रहे हैं। आपको उसकी चंद लाइनें सुनाते हैं। भोले बाबा जी हनुमत है प्रभु जी मेरे, तेरे संग में है प्रीत लगी। पवन बन के तुम चले आते हो, श्वास में आके अंदर समाते हो। पवन बन के तुम चले आते हो, श्वास में आके अंदर समाते हो। तेरी कृपा की बरसात होने लगी, बात आँखों में होने लगी। तेरी कृपा की बरसात होने लगी, बात आँखों में होने लगी। बाबा तुमसे मुलाकात होने लगी, बात आँखों में होने लगी। नीलिमा जी, आपने दस्तक मीडिया के लिए आपने समय निकाला, आपने अपने अनुभव बताए। आपसे और भी अनुभव साझा करेंगे दस्तक मीडिया के परिवार के साथ। आज हम आपसे विदा लेते हैं। विनोद भाई, आपसे मिलकर बात कर बहुत अच्छा लगा। बाबा जी की चर्चा, बाबा जी का नाम, बस यही है एक काम, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। बाबा जी का नाम लेते रहें बस, हर पल हर क्षण, सुबह हो या शाम। जय हो बाबा, राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे